मोशन पार्ट 2 टॉपिक जो अभी डील करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। स्पीड में डायरेक्शन कनेक्ट कर देंगे वेलोसिटी। एज ए एग्जांपल आप बोले कि मैं बाइक चला रहा हूं 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन कनेक्ट हो गया, इट मींस ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब डिफिनीशन तो देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला d बाई टी ही होता है जो स्पीड का होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेक्टर होता है। एग्जांपल मैंने दिया। अब इसका डिफिनीशन, बॉडी कवर्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस में क्या हुआ, डायरेक्शन कनेक्ट हो, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन कनेक्ट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फॉर्मूला v इक्वल टू डी बाई टी लिखते, तो इस d का मीन्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला बोलते हैं v इक्वल टू डी बाई टी, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन कनेक्ट हो गया डिफिनीशन में वेलोसिटी, तो d मीन्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी का एसआई यूनिट, तो जो स्पीड का एसआई यूनिट होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी का होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि स्केलर क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वही यूनिट वेक्टर क्वांटिटी का। वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये दो टाइप का होता है। यहां मैं डबल स्टार दिया, डबल स्टार। वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया। तो वेलोसिटी दो टाइप का हुआ। अब एग्जांपल, किसी ने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद आपसे कहा कि आप u और v का वैल्यू बताइए, u और v का, इसीलिए मैंने यहां डबल स्टार दिया। तो अब वैल्यू कैसे बताइएगा, u और v का। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट को ही स्टेशनरी बोलते हैं, बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है, इट मींस u इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी मूव कर रही है, तो मूव कर रही है एक ही स्पीड से मूव कर रही है, एक ही स्पीड से, न स्पीड बढ़ रहा है न घट रहा है, वो वैल्यू u का होगा। एज एग्जांपल, आप अपना बाइसिकल 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चला रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं आप स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगा u का। अब फाइनल वेलोसिटी v, कैसे आप जज करिए, कैसे पहचान लीजिए v। बॉडी ब्रेक अप्लाइड हो गया, v 0। किसी भी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिए, ऐसे ऊपर की ओर, v 0। किसी भी बॉडी को आप वॉल पर स्ट्राइक ऐसे कर दिए, या बॉडी को आप थ्रोन कर दिए, फेंक दिए नदी में, तालाब में, इस कंडीशन में भी 0।
नेक्स्ट, बॉडी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गई। अब इसको रिमार्क करना है। डेस्टिनेशन मतलब एम। एज एग्जांपल, स्कूल है, स्कूल में छुट्टी हो गया, तो आपका एम क्या है? घर पहुंचना। जैसे ही आप घर पहुंच गए, जी, आप गांव जा रहे हैं, प्लान हुआ भाई कल सुबह मैं गांव जाऊंगा। आप पटना से निकले, गांव जा रहे हैं, पापा पूछे बेटा फोन से कहां हो? जैसी आपने बोला V0, तो पापा समझ गए बेटा गांव पहुंच चुका है। इस कंडीशन में क्या होता है? V0। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, उस कंडीशन में वो वैल्यू V का होगा। अब एज एग्जांपल, आपसे किसी ने कहा कि एक पर्सन है, वो बाइक चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो बाइक चला रहा है तो वो अपने स्पीड को 30 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड ये क्या है? इंक्रीज कर गया। इंक्रीज किया यानी वेलोसिटी बढ़ गया, बढ़ गया या घट गया, तो वो V यानी फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू। तो ये वैल्यू आपका क्या हुआ? V का। और ये वैल्यू आपका क्या हुआ? U। अब किसी ने स्टेटमेंट दिया, किसी ने, कि भाई एक पर्सन है बाइक चला रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से बाइक को चला रहा है, कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ये वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज कर गया। इन पहला स्टेटमेंट में इंक्रीज किया V, सेकंड स्टेटमेंट में डिक्रीज कर गया ये भी। रेस्ट यू, ये आपको वेलोसिटी मैंने बताया। अब आपकी ब्रेन में बात आती होगी मोशन एंड स्पीड। अर्लियर क्लास में आप मोशन पढ़े, फिर आप स्पीड पढ़े। आपके ब्रेन में बात आएगी कि मोशन और स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन नहीं, मोशन और स्पीड दोनों सेम होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन एराइज कर दिया कि वेलोसिटी और स्पीड किस पर डिपेंड करता है, किस पर? तो दोनों में वेलोसिटी है और स्पीड है, दोनों में टाइम तो है ही। अब स्पीड किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, अब एग्जांपल आपको देते हैं। एक बॉडी है, ए से स्टार्ट हुई, वो बॉडी बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर। टाइम टेकन बॉडी का 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, आपसे किसी ने पूछा कि बी से सी का डिस्टेंस बताइए क्या है,
तो बी से सी का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, सी से डी का भी डिस्टेंस क्या हुआ 10 मीटर। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, यहां तो 20 लिखा हुआ है, तो अब इसका जस्टिफिकेशन, ए से सी 20 है, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर आगे गया 10 मीटर, तब ने 20 हुआ, फिर आगे गया 30, फिर 10 मीटर कवर कर लिया, तो फिर उसका क्या है डिस्टेंस 30। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इसका डिफिनीशन, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि ए से बी टाइम टेकन है 5 सेकेंड, बी से सी ये भी 5 सेकेंड, सी से डी ये भी 5 सेकेंड, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आगे टॉपिक पढ़ाने दीजिए हमें, तो मैं इसका एग्जाम्पल बता, और उसके बाद अब बहुत सारा एग्जाम्पल बता दीजिए। अब नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपसे किसी ने कहा कि टाइम का इंटरवल चेंज होता है कि नहीं होता है, तो टाइम का इंटरवल कभी नहीं चेंज होता है। तब आपसे कोई कहेगा ऐसा कैसे, आप जस्टिफाई करो, तो आप घड़ी देखिए, घड़ी में इंटरवल कभी चेंज होगा? 12 बजने के बाद 12:05, 12 बजने के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 के बाद आप 2 बज जाएगा घड़ी में। तो कभी भी टाइम का इंटरवल चेंज नहीं होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो टाइम का इंटरवल तो कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल चेंज हो सकता है। अब ट्रैफिक जाम है, गाड़ी धीरे धीरे चला रहे, आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेकर आ गया, स्पीड आपका कम हो गया, फिर उसके बाद ब्रेकर नहीं, आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस से 10 मीटर के बाद वो 30 मीटर चल गया, उसके बाद वो 60 मीटर चल गया, तो डिस्टेंस का इंटरवल क्या है अनइक्वल है, लेकिन टाइम का इंटरवल क्या है सेम है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time is called non-uniform motion. अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल एन से इंडिकेट किया, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मीन्स क्या, कॉमन वे में, कॉमन डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको देना है। कॉमन वे में एक्सेलरेशन पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या, बार बार आपको छोटू दोहरा रहे हैं, इनिशियल स्टेज, बार बार ये वर्ड दोहरा रहा, इनिशियल स्टेज। एक्सेलरेशन मीन्स क्या, अभी हम नहीं पढ़े,
इंक्रीजिंग अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, स्पीड होता ही नहीं, स्पीड वेलोसिटी आपको मैं बता दिया, स्पीड होता ही नहीं है। क्यों? कोई भी आदमी गाड़ी चला रहा है तो फिक्स डायरेक्शन में ही चलाएगा, उसका एम रहेगा ही। इसलिए अब स्पीड बोलिएगा वेलोसिटी बोलिएगा, अब दोनों का मतलब एक ही समझ, ये ध्यान रखिए। क्योंकि स्पीड ऐसा तो नहीं होता है कि गाड़ी में चला रहे हैं आसमान में थोड़ी चला रहे हैं, तो किसी न किसी डायरेक्शन में ही आप जा रहे हैं। तो अब क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको पता हो गया, अब स्पीड बोलिएगा वेलोसिटी बोलिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इंक्रीजिंग कोई भी बॉडी है उसका स्पीड इंक्रीज कर गया, स्पीड वेलोसिटी यहां फिर लिख देता हूं, इंक्रीज कर गया, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब इसका एग्जांपल, आप छत से 5 फ्लोर का आपका हाउस है, आप छत से सीढ़ी से उतरने लगे, तो जब आदमी ऊपर से नीचे की ओर उतरता है सीढ़ी से, स्पीड बढ़ता चला जाता है। क्या हुआ? एक्सेलरेशन। अब बाइक है, स्टार्ट किए, मूव किए, तो बाइक पहले आपकी रेस्ट में थी, u0, जैसे आप मूव किए 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आप 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 60 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग स्पीड को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब इसका डिफिनेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है v माइनस u बाई टी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, तो आप जानते हैं। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला आपको याद है, डिफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो, टाइम नीचे जब रहता है तो रेट बोला जाता है फिजिक्स में, रेट। माइनस को फिजिक्स में चेंज कहा जाता है। अब डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट लिखा जाए, एसआई यूनिट, फॉर्मूला हमें पता है। कभी भी आपको यूनिट लिखना है, किसी ने कहा आप यूनिट लिखो, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है, आप लिख दीजिए। अब देखिए कैसे, भी वेलोसिटी, स्पीड, दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस यूनिट, तो मीटर के जगह क्या हुआ? सेंटीमीटर। टाइम का सीजीएस यूनिट सेकेंड ही होता है। किसी ने कहा कॉमन यूनिट, तो मीटर के जगह क्या? किलोमीटर। टाइम का कॉमन यूनिट आवर होता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका हुआ एक्सेलरेशन। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम होता है डिसेलरेशन। तो रिटार्डेशन मीन्स क्या? व्हाट मीन्स रिटार्डेशन? व्हाट मीन्स रिटार्डेशन?
सिंपल वे में डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, किसी बॉडी का स्पीड घटता चला गया तो रिटार्डेशन। अब इसका एग्जांपल, आप फर्स्ट फ्लोर से छत की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ोगे आपका स्पीड क्या है, घटता चला जाएगा। क्या हुआ, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का कंडीशन, तो रिटार्डेशन का कंडीशन, रिटार्डेशन मीन्स क्या, डिक्रीजिंग स्पीड। इट मीन्स अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस हो जाएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। अब रिटार्डेशन का कंडीशन पहला, v इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रिटार्डेशन। सेकेंड कंडीशन, u ग्रेटर देन v, ये दो कंडीशन। अब याद कर लिए छोटे। अब कोई कहेगा कि इसको जरा आप जस्टिफाई करो, करो जस्टिफाई, तो आप कैसे जस्टिफाई करो, तो a इज इक्वल टू फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। रिटार्डेशन मीन्स क्या, डिक्रीजिंग स्पीड। फिर रिटार्डेशन मीन्स क्या, a का वैल्यू माइनस, दोनों कंडीशन देखना है। अब इसको जस्टिफाई हमें करना है, ये दोनों कंडीशन में रिटार्डेशन कैसे हो जाता है। पुट कीजिए, v का वैल्यू 0 माइनस यू बाई टी, तो क्या हुआ, माइनस यू बाई टी। a का वैल्यू क्या हुआ, माइनस हो गया, रिटार्डेशन। अब आपसे क्या कहता है, सेकेंड, u ग्रेटर देन v, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा हो, किससे, फाइनल वेलोसिटी से। अब इससे आप एग्जांपल ले लीजिए, u का वैल्यू 50 मीटर है, एक आदमी बाइक चला रहा 50 मीटर पर सेकेंड, आगे गया उसका स्पीड कम हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो भी लगा। अब इसको आप कैलकुलेट किए तो ये क्या हो गया, -10 बाई टी, ये क्या हुआ, माइनस। तो इस एग्जांपल से आपको प्रॉफिट क्या हुआ, ये कंडीशन याद नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, किसी ने कहा कि आप ये जो आंसर लिखे इसको जस्टिफाई करिए, तो आप जस्टिफाई कर दीजिए, तो क्या है, जस्टिफाई। अब नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपसे किसी ने कहा एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, देखिए टाइम है, टाइम का इंटरवल कभी चेंज नहीं होता है, वाच से मैंने आपको बता दिया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल in equal interval of time is called uniform acceleration. तो अब ग्राफ, अब ग्राफ से किसी आदमी ने आपको कहा
कि शो करो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म ग्राफ क्या है? ग्राफ यूनिफॉर्म। अब इसके बाद मोशन हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी लिखा रहे, तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड के डिफिनीशन में, यूनिफॉर्म मोशन के डिफिनीशन में इन फिक्स डायरेक्शन कनेक्ट कर दीजिएगा, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वर्ड लिखा रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब डी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ये लाइन स्ट्रेट है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ये भी लाइन क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन आप देखें तुरंत आप बोल दीजिएगा क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का बात है, तो डिस्टेंस और टाइम मतलब स्पीड हो जाता है। स्ट्रेट लाइन है, बोल दिए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म है, ये तो क्लियर बात है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये दोनों में क्या डिफरेंस? तो आप ग्राफ पढ़िए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन, 0 0। तो यहां ये वाई एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, ओरिजिन मींस क्या? 0। तो अब इस ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बॉडी यूनिफॉर्म में है, ये तो बात क्लियर है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये बॉडी रेस्ट से चलना शुरू की है, रेस्ट से। अब यहां इस ग्राफ पर आइए, इसका मतलब क्या है? बॉडी यहां तो 0 है, बॉडी रेस्ट से चलना शुरू नहीं की। तो अब कोई कहा कि इसको जरा जस्टिफाई कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ मैं 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। पहले मैं क्या था ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, 40 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चला रहा हूं, ये हुआ। ये दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस। अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी और टाइम पर। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये भी और टी है। एक्सेलरेशन मींस क्या? इंक्रीजिंग स्पीड, ऐसे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम है एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग स्पीड, v और t का ग्राफ है, v और t का ग्राफ। अब आप स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दिए, स्पीड घटता चला जा रहा है, तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ग्राफ में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा, तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग शो कर रहा है एक्सेलरेशन को,
और इसी स्ट्रेट लाइन का नाम होता है स्लोप। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी और टाइम का इंक्रीजिंग शो कर रहा है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी को स्लोप बोला जाता है। यानी स्लोप ही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्राफ। इस पॉइंट पर आपको रिमार्क करना है, इसलिए ट्रिपल स्टार दे दिया। अब नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देने के बाद आपसे किसी ने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल बताइए। ग्राफ दिया, ग्राफ देने के बाद आपसे किसी ने क्वेश्चन किया डिस्टेंस कवर्ड बताइए। तो ग्राफ अगर दिया रहेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ग्राफ रहेगा तो यही तीन शेप बनता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बता दी। अब नेक्स्ट मोशन फार्मूला। तो मोशन फार्मूला मींस क्या, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, इसके बीच के रिलेशन को मोशन फार्मूला कहते हैं। तो मोशन फार्मूला में रिमार्क क्या करना है, कभी भी मोशन फार्मूला आप यूज करेंगे तो मोशन फार्मूला में एस है, तो एस मींस तो आप स्पीड जानते हैं, रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मोशन फार्मूला में एस का मींस डिस्टेंस, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार दे दिया। मोशन फार्मूला में एस मींस डिस्टेंस, ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद करना पड़ता है। तो मोशन फार्मूला मींस क्या आपको मैं बता दिया। अब मोशन फार्मूला फर्स्ट v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at, third v square minus u square is equal to 2s। ये तीन फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपको याद हो गया, याद हो। अब न्यूमेरिकल आपको बनाना है। बहुत लड़का बना गया, लेकिन कुछ लड़के से नहीं बना न्यूमेरिकल। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना तो इसका तीन रीजन है। v का वैल्यू, u का वैल्यू और a का वैल्यू, पहले इस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि v u a t, आप वैल्यू लिख दिए। जैसे लिखे तो आपके ब्रेन में ये बात आएगी कि इस तीनों में किसका यूज करें, तीनों मोशन फार्मूला। तो उसके लिए ट्रिक बताता हूं। अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन कर दिया तो 1 2 में कोई यूज होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं हुआ थर्ड वाला इक्वेशन यूज होगा, ये कॉमन हुआ। अब इसका क्लियरेंस, अब क्लियरेंस और क्वेश्चन में देखो, अब बार बार छोटू मैं बोल रहा हूं, स्पीड वेलोसिटी अब एक ही समझना, बार बार अब बोल रहा हूं। क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, स्पीड निकालना है, टाइम आपको बार बार बोलेंगे, दोनों के लिए टाइम मस्ट है। तो उस कंडीशन में पहला मोशन फार्मूला का यूज करें। लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो उस कंडीशन में सेकंड वाला यूज करें।
अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो तीसरा यूज करेंगे। तो अगले पार्ट में छोटू, अगले पार्ट जब मैं थ्योरी फिनिश कर दूंगा मोशन का, तो आपको मैं स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास लूंगा। रेस्ट नेक्स्ट।